हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ZBP बुटीक में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल कुर्ता। इस सिंपल कुर्ते को हम कम कपड़े से बनाएंगे। तो कम कपड़े में एक कुर्ते की कटिंग किस तरह से करते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस कुर्ते के लिए हमारे पास सिर्फ 2 मीटर ही कपड़ा है और इसमें हमें एक हेल्दी लेडीज़ के लिए एक कुर्ता तैयार करना है। तो चलिए इस कुर्ते की कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से 2 भाग में डिवाइड करके बिछा लूँगी। ये आगे का और पीछे का जॉइंट है तो मैं पहले इसको अलग अलग कर दूँगी। ये मैंने इस तरह से इसको अलग अलग कर दिया है, लेकिन आपको इसको आराम से करना है वरना ये कपड़ा फट भी सकता है। अब यहाँ हम आगे का भाग लेंगे और ये जो पट्टी है बीच में, इस पट्टी को हम 20 सेंटर में लेंगे, या इस पट्टी को आप हटाकर दोबारा से लगा भी सकते हैं सिलाई में। और अगर ऐसे ही कटिंग करना चाहे तो इस पट्टी के बीच में हमें एक सेंटर बनाना है। इस तरह से ये पट्टी हमारी बीच में आना चाहिए। ये मैंने कपड़े को 2 तह में जमा लिया है। ये ऊपर की तरफ उल्टा है और अंदर की तरफ सीधा है। बंद साइड हमें अपनी तरफ रखनी है और खुली साइड हमें सामने की तरफ रखनी है। तो ये पट्टी को मैंने सेंटर बनाते हुए इसको अच्छे से प्रेस करते हुए बिछा लिया है। हम कंधे का नाप सीधे हाथ की तरफ से लेंगे और उल्टे हाथ की तरफ हमें दामन रखना है। तो सीधे हाथ की तरफ से हम इंच टेप को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कपड़ा बिछ गया है। अब हम इसमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नाप लेना स्टार्ट करेंगे। जब हम कुर्ते का नाप लेते हैं तो ऊपर ही ऊपर कंधे के भाग को हम नाप के अकॉर्डिंग 2 भागों में डिवाइड करते हैं और नीचे जो दामन है उसको भी हम नाप को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। और सीना, कमर, हिप्स को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इनमें से हमें एक एक भाग लेना है। जहाँ हमने आधा किया है उसका आधा लेना है और जहाँ 4 किया है वहाँ 4 में से एक भाग लेना है हमें। ऊपर से नीचे की तरफ हमें कंधी, सीना, कमर, हिप्स का निशान लगाना है। तो मैंने इसके लिए एक 7 इंच पर, एक 14 इंच पर और एक हमने 19 इंच या 20 इंच पर इसका निशान लगा दिया है। और इनको हम पट्टी की सहायता से सीधा कर लेंगे। हम कमर से हिप्स तक के गैप को 19, 20, 21 में से एक कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैंने लाइनें सीधी कर ली है। ये ऊपर ही ऊपर कंधी की लाइन है, ये सीने की लाइन है, ये कमर की लाइन है और ये हिप्स की लाइन है। और जो नीचे लंबाई के अकॉर्डिंग उसका दामन है, ये लंबाई में कितना भी हो सकता है। तो अब हम कंधी का नाप लेंगे। कंधी इसकी 14 थी तो मैंने इसका आधा ले लिया है। हमें यहाँ पर 2 ही भाग करने हैं तो मैंने इसका 7 ले लिया है। कंधी का हम जो भी नाप लेंगे उससे आधा इंच घटाकर हमें सीने वाली लाइन पर निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ 6.5 इंच ले लिया है। अब इसी लाइन पर हम सीने का नाप लेंगे। हमारा सीना इसका 36.5 इंच है तो हम 36.5 इंच के 4 भाग करके इसका एक भाग लेंगे और इस पर निशान लगा देंगे। इसी तरह से हम कमर के भी 4 भाग करेंगे और यहाँ पर भी एक भाग लेकर इस पर निशान लगा देंगे। हिप्स के नाप को भी हम 4 भागों में बांटेंगे और यहाँ पर भी हम एक भाग लेकर हिप्स का निशान लगा देंगे। ये हमने इस पर भी निशान लगा दिया है। अब हम इन निशानों को पट्टी की सहायता से मिला देंगे। ये मैंने 7 को 6.5 से मिला दिया है और सीने के नाप को कमर के नाप से मिला दिया है। कमर के नाप को हिप्स के नाप से मिलाएंगे। ये मैंने लाइनें सबको मिला दी है। अब हम इसके दामन का नाप लेंगे। दामन इसका 21 इंच है तो इसका हम आधा कर लेंगे। तो ये मैं 10.5 पर इसका दामन लूँगी। ये मैंने इसका 10.5 इंच पर नाप लगा दिया है। अब हम इसे इंच टेप या पटरी की सहायता से सीधा हिप्स के नाप से मिला लेंगे। बिल्कुल सीधी लाइन हमें इससे मिलानी है, नाप से नाप मिलाना है, तिरछी लाइन नहीं करनी है। जो हिप्स का नाप आया है उससे हमें दामन के नाप से सीधा मिलाना है। ये हमारी कमीज की माप हो गया है। अब हम इसकी आर्म होल की गोलाई देंगे। ये मैंने 1.5 इंच पर
ये आगे का भाग है तो इस पर मैंने 1.5 इंच पर गोलाई दे दी है और ये ऊपर से थोड़ा सा मैंने कंधे के यहाँ से तिरछा कर दिया है। हमें कंधे की बंद साइड की तरफ से खुली साइड की तरफ नीचे की तरफ तिरछा करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। ये आप देख सकते हो मैं किस साइड से इसका तिरछा भाग दे रही हूँ नीचे की तरफ। अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई काटते हुए आगे के भाग को काट लेंगे। ये जो मैंने सिलाई के लिए निशान लगाए थे उससे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल से लेके नीचे तक एक्स्ट्रा इसका कपड़ा रखा है। आपको माप के निशान पर डायरेक्ट नहीं काटना, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है ऊपर से नीचे की तरफ। आप इसको जूम करके देख सकते हो। ठीक है, हमारा आगे का पार्ट कट गया है और मैंने इसमें सीने के यहाँ पर और कमर हिप्स के यहाँ पर छोटे छोटे कुटके लगा लिए हैं। अब इसी पार्ट के अकॉर्डिंग हमें पीछे का पार्ट कटिंग करना है। पीछे के पार्ट में हमें आर्म होल्स की गोलाई में आधा से 1.25 इंच बढ़ा देना है। इसमें हमें ध्यान रखना है पीछे का पार्ट बिछाते हुए कि इसमें कपड़ा कम है तो हमें दामन का नाप लेकर ही कपड़ा बिछाना है। इसको 2 तह में बराबर नहीं बिछाना है, वरना हमारी आस्तीन नहीं निकल पाएगी। इसलिए हमें दामन का नाप लेकर उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही बिछाना है। 2 तह में इसको बिल्कुल भी नहीं बिछाना। ये मैंने दामन का नाप लेकर उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसको बिछा दिया है। अब हम इस पर आगे का पार्ट रख देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त हमें एक पॉइंट पर ध्यान देना है। हमें कमर और हिप्स के लाइन पर कुटके ज़रूर लगाना है, आगे और पीछे के दोनों पार्ट को मिलाकर, ताकि सिलाई करने में हमें दिक्कत ना आए। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ये मैंने आगे का पार्ट बिछा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग करने से पहले हमें इसमें आर्म होल की गोलाई को बढ़ाकर निशान लगाना है। ये मैंने आर्म होल की गोलाई को आधा से 1.25 इंच बढ़ा दिया है और कुछ नहीं करना। ऊपर से नीचे की तरफ तिरछे डायरेक्शन में इसकी हम कटिंग करेंगे। इस कमर और हिप्स में कुटके ज़रूर लगा दें। इस कुर्ते की पैंट की कटिंग में पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कट चुका है। अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब इसमें कपड़ा थोड़ा ही बचा है, तो अब मैं बताऊँगी आपको इसमें आस्तीन की कटिंग कैसे करनी है। ये यहाँ पर हम कुटके लगा लेंगे कमर और हिप्स के यहाँ पर। पहले हम इसके गले की कटिंग भी कर लेते हैं। मैं इसमें बिना बुकरम के गला बनाने वाली हूँ, तो मैं इसमें पट्टियों से, कपड़े की पट्टियों से ही गला बनाऊँगी। तो गला बनाने के लिए मैंने ये 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है चौड़ाई में, 2.5 इंच पर बंद साइड से। और इसके बाद मैं ये गले की लंबाई लूँगी। इसकी गले की लंबाई 5.5 इंच है, तो मैं आधा इंच बढ़ाकर 6 इंच पर इसका निशान लगा दूँगी। तो मैंने ये 6 इंच पर इसका निशान लगा दिया है। एक चौकोर डब्बा हमारे पास है। अब हम इसमें कोई सा भी शेप दे सकते हैं, जिस भी शेप का हम गला बनाना चाहें, और ये हम कटिंग कर देंगे इसकी। ये मैंने इसको 2.5 इंच चौड़ाई पर जमाया है। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। अब इसके दूसरे वाले पार्ट का भी गला हम कटिंग कर लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट पे भी मैंने 2.5 इंच चौड़ाई पर इसका निशान लगाया है, और जो भी लंबाई इसमें आधा इंच बढ़ाकर हम एक चौकोर डब्बा बना लेंगे, और जो भी इसमें हम शेप देना चाहें उस शेप की गोलाई देकर या डिजाइन देकर हम उसको कटिंग कर देंगे। इसमें मैंने गोलाई में डिजाइन दी है, तो हम इसको गोलाई में कटिंग कर देंगे। ये मैंने इसको गोलाई में कटिंग कर दिया है। ये मैंने आस्तीन के लिए कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा हमारा बहुत कम है। अब हम इसको आस्तीन के लिए बिछाएंगे, लेकिन हमारी आस्तीन इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। तो हम इसके लिए क्या करेंगे ये मैं आगे बताऊंगी आपको। ये मैंने कपड़े को 2 तह में बिछाया था। अब हम इसी 2 तह को एक बार और फोल्ड करके 4 तह में बिछा देंगे। ये मैंने इसको 4 तह में बिछा दिया है। हम ऊपर से नीचे आस्तीन की लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई 15 इंच है, तो हम उस लंबाई में 1.5 इंच ऐड करके निशान लगाएंगे। जहाँ से मैंने लंबाई ली है वहाँ से मैं एक 3 इंच का निशान लगाऊंगी। 3 इंच पर निशान लगाकर हम इस पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। लेकिन ये कपड़ा कम है, तो हम इस लाइन को ज़मीन पर खींचेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि हमें इस पर गोलाई देनी है। तो हम इस लाइन को नीचे ज़मीन की तरफ खींचकर वहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। सीने के नाप के अकॉर्डिंग हमें इस पर गोलाई देनी है।
जो हमने सीने का नाप लिया था उसका 1 भाग लेकर 4 भाग में से उस पर गोलाई देनी है। और ये मैंने मोहरी का नाप ले लिया है। अब इस मोहरी के नाप को मैं ये जो मैंने ज़मीन पर गोलाई दी थी उससे मिला दूँगी। ये मैंने इससे मिला दिया है और यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे। ये निशान लगाना ज़रूरी है। अगर हमारे पास इतना कपड़ा नहीं है तब भी हमें ये ज़मीन पर निशान लगाना ज़रूरी है। ठीक है, मैं इस तरह से इसको कटिंग कर दूँगी। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की तरफ इसको भी मैं कट कर दूँगी। अब हम इसके जोड़ लेंगे। अब इसमें जोड़ कैसे लगाते हैं या कैसे कटिंग करते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जोड़ हमें आस्तीन की नीचे की तरफ लेने हैं, बगल की तरफ, आर्महोल्स की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं लेने। ऊपर की तरफ जोड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो हम अब इसके जोड़ लेंगे। जो कमीज में से कतरन निकली थी उसमें से ही हम इसके जोड़ निकालेंगे। ये कतरन भी बहुत कम है इसलिए इसके जोड़ बहुत कम छोटे छोटे निकलेंगे, लेकिन हमें इसी में इसको एडजस्ट करना है। तो मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी। तो जो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई में 3 इंच पर लाइन खींची थी गोलाई के लिए, उसी को मैं दोबारा वापस से खींच दूँगी। ये मैंने दोबारा से वही लाइन खींच दी है। अब इस पर हम सीने के नाप का 4 भाग करके उसमें से 1 भाग लेकर इस पर वापस गोलाई देंगे। ये मैंने वापस गोलाई दे ली है और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का बढ़ा दिया है। नीचे भी हमें मोहरी के नाप से 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का बढ़ा देना है और मेन नाप से मेन नाप को मिलाकर सिलाई के एक्स्ट्रा नाप को एक्स्ट्रा नाप से मिलाकर हमें निशान लगा देने हैं और ये गोलाई वापस से दे देनी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप उसको वापस दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है। अब हम इसको अच्छे से नीचे तक पूरा कट कर लेंगे। ये वैसे बहुत कम कपड़ा है। सेम इसी तरह के 2 जोड़ हमें और लेना है। टोटल 4 जोड़ लेना है हमें दोनों आस्तीनों के लिए। तो ये हमारे जोड़ निकल गए हैं। अब हम 2 जोड़ और ले लेंगे। ये मैंने 2 जोड़ और कटिंग कर लिए हैं। टोटल हमारे पास 4 जोड़ हो गए। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। इन जोड़ को जोड़ने के बाद वापस से इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे। ये जोड़ जोड़ने के बाद हमें आर्म होल के लिए हल्की हल्की सी दो भाग को बराबर बिछा कर उसमें गोलाई देनी है। तो हमारा ये कुर्ता सिलने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये बहुत ही फिनिशिंग से बना है। आप इसमें देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है। जोड़ का भी कोई इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ये नीचे की तरफ हमने इसके जोड़ लगाए थे इसलिए दब गए हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें और ये वीडियो मेरी दूसरों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।